धामी का ऐलान। अल्मोड़ा के जंगल में लगे जले वन कर्मियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा। 10-10 लाख अनुग्रह राशि देने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा वनाग्नि मामले में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर सीएम धामी ने डीएफओ, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कुमाऊं और कंजर्वेटर नॉर्थ को किया सस्पेंड। अल्मोड़ा वनाग्नि मामले में प्रियंका गांधी का ट्वीट। जंगल की आग में जलने से आपको बता दें 4 वनकर्मियों की मौत पर जताया दुख। राज्य सरकार से की अपील। मुख्यमंत्री ने कालूवाला में किया सिंचाई योजना का लोकार्पण। जल उत्सव कार्यक्रम में किसानों को मिली बड़ी सौगात। केदारनाथ हेली सेवा के लिए शुरू हुई बुकिंग। मानसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच के लिए होगी बुकिंग। IRCTC वेबसाइट से होगी बुकिंग। देहरादून में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा तापमान। अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। कैची धाम में मंदिर का 60वां स्थापना दिवस। आपको बता दें आज 60वां स्थापना दिवस कैची धाम का मनाया जा रहा है। देर रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा प्रसाद। 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मंदिर के पास के सभी होटल और होम स्टे फुल हो चुके हैं। तो 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें मंदिर के पास के सभी होटल और होम स्टे फुल हो चुके हैं। कैची धाम में मंदिर का 60वां स्थापना दिवस आज देर रात तक 9 बजे तक श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा। आज प्रसाद 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। वहीं मंदिर के आसपास के सभी होटल और होम स्टे फुल। कैची धाम में मंदिर का 60वां स्थापना दिवस। देर रात 9 बजे तक श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा प्रसाद। 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर के पास के सभी होम स्टे फुल हो चुके हैं। कैची धाम में मंदिर का आज 60वां स्थापना दिवस। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चारधाम में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ बद्रीधाम में हल्की बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हल्की बारिश हुई है और इसी बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जहां उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं मौसम भी अब बदला हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो चारधाम में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हल्की बारिश हुई है और इस बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अलर्ट। चारधाम में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में वन अग्नि अब जानलेवा हो गई है। दरअसल अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की विकराल आग को बुझाने के लिए 4 वनकर्मी आग बुझाने के दौरान जिंदा जल गए, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद चारों वनकर्मियों को दिल्ली भर्ती कराया गया। वहीं जंगलों की आग को बुझाने के लिए सरकार ने MI-17 हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारा है। इसकी मदद से अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रमुख वन
संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन को इस हादसे की जांच के आदेश देते हुए जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में तापमान बढ़ने के साथ ही वनाग्नि विकराल होने के साथ ही अब जानलेवा होती जा रही है। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगलों की आग विकराल आग को बुझाने गए 4 जल गए, जब अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद चारों वन कर्मचारियों को दिल्ली में भर्ती कराया गया है। वहीं जंगलों की आग को बुझाने के लिए सरकार ने Mi-17 हेलीकॉप्टर को मैदान में उतारा है। इसकी मदद से अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख अनुग्रह धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष इस मुआवजे राशि को नाकाफी बता रहा है। देखिए, कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सुखद घटना घटित हुई है। इसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आपको जाने जा रहे थे और 4 घायल हैं, उनकी जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए हैं, उनको चूँकि कल रात हो गई थी इसलिए सुशीला तिवारी रेफर किया गया और सुशीला तिवारी में क्योंकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो है जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। तो सफदरजंग में जो रूम इत्यादि का अलॉटमेंट है वो पहले ही हो गया है और हेली एम्बुलेंस वहाँ पर आ गई है। इस तरीके से अप्रैल महीने से उत्तराखंड के जंगल धू धू करके जल रहे हैं और 1,500 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जल करके राख हो गए हैं और 10 से ज़्यादा वन कर्मियों की मौत जो है आग बुझाते हुए हो गई है और 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। आप बताइए, उनका जीवन चला गया, उनके बच्चे जो है अनाथ हो गए और 10 लाख रुपए से कैसे जो है उनका परिवार चलेगा, ये नाकाफ़ी है। और जो उपकरण उनको उपलब्ध करवाने चाहिए थे, जो साजो सामान जो है जंगलों की आग बुझाने के लिए सरकार के पास होना चाहिए था, वो आखिर क्यों है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सरकार से जवाब तलब किया था। इक्विपमेंट की जो लिस्ट वहाँ सौंपी गई थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये है ही नहीं मौजूद, ये लिस्ट किस आधार पर सौंप दी गई है। तो सरकार को जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की परवाह ही नहीं है। हमसे बोले कि भाई 10 लाख बहुत कम होता है, 50 लाख मुआवजा दिया जाए उनको और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ऐसा हो चुका है। पौड़ी में गोवर्धन सिंह पट्टी में एक बार लगी थी, वहाँ 7 लोग ऐसे जले थे, उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई थी। इस मुद्दे को भी उसी तरह से संज्ञान में लिया जाए और उस आदेश को भी देखा जाए कि वो उसमें कैसे उन 7 आश्रितों को जो है सरकारी नौकरी लगाई गई थी, क्योंकि आप भी जानते हैं ना गोवर्धन सिंह में। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बिनसर में हुई इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए Mi-17 की मदद ली जा रही है। हालांकि जंगलों में लगी आग थमने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी के प्रकोप से तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि वनाग्नि की अब तक 1213 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से अब तक कुल 653 वन हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की वनाग्नि की घटनाओं ने वर्ष 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो है वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे, उसको हम लोग अभी जो है 4:30 बजे तक जो है बुलेटिन हर दिन जो है हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो उससे कम है।
लेकिन ये है कि विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। व्यवस्था ये की जा रही है कि भाई जल्दी से जल्दी जो अलर्ट्स हैं उन पे काबू पाया जाए, उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग की जाए और सभी अलर्ट जितने भी हमें प्राप्त होते हैं उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है मौके से प्राप्त की जा रही है। देखिए, सरकार नाम की चीज नदारद है पूरे प्रदेश से। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये कहावत अगर चरितार्थ होती है तो वो हमारे वन मंत्री पर और हमारे प्रदेश के मुखिया पर होती है। आज 2-2.5 महीने से उत्तराखंड सुलग रहा है, झुलस रहा है। वनकर्मियों की मौत हो गई है और कल रात पता चला है कि अल्मोड़ा के बिनसर में 4 वनकर्मी और स्वर्गवासी हो गए हैं। ये कोई स्वाभाविक मौतें नहीं है, ये नेचुरल डेथ्स नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा किए गए मर्डर हैं। क्या आज 10 लाख रुपए के मुआवजा देकर मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं? उन रोते बिलखते बच्चों को उनका पिता दे पाएंगे? उन माँ बाप को उनकी संतान लौटा पाएंगे? एक घर को कमाऊ पूत दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है, वन अग्नि की जो घटनाएं बढ़ी हैं उसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हैं, मौसम का बदलाव भी है और अगर देखा जाए तो 4-5 वर्षों से जो तैयारी वन विभाग की होनी चाहिए, ये तैयारी जनवरी-फरवरी में मुकम्मल तैयारी हो जानी चाहिए, वो तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी है। ज़्यादातर काम आउटसोर्सिंग के लोगों से लिया जा रहा है। मौके पे वो हैं IFS अफसर, अधिकांश ध्यान नहीं दे रहे हैं। DFOs की कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ता है। मौके पे काम कर रहा है मजदूर जो आउटसोर्सिंग पे है, उसकी जान चली जा रही है तो उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। वो बात अलग है कि सरकार ने कोई राहत राशि, कोई मुआवजा राशि उसके लिए देख ली है, लेकिन उनके इंश्योरेंस से लेकर इसका मतलब जो IFS बिरादरी है वो कहीं ना कहीं काम से अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रही है। कुल मिलाकर प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी के साथ ही जंगलों की आग ने आम जनता की परेशानियों को मुश्किलों में डाल दिया है। वहीं राज्य के जंगलों में लगी आग से एक और जहां वन संपदा को नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। इसी बीच 4 और वन कर्मचारियों की मौत के साथ ही आग में झुलसे कर्मचारियों को प्रदेश में उचित इलाज न मिलने पर भी भारी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते वनाग्नि से निपटने की तैयारी नहीं की। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। उत्तराखंड में गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी जैसी दर्जनों बड़ी नदियां हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों उत्तराखंड में सैकड़ों बस्तियों में पानी की किल्लत हो रही है। आम लोगों को पीने के पानी की परेशानी हो रही है, लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। हालत तो यह है कि लोगों का सब्र अब टूट रहा है, क्योंकि कई दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए अब लोगों को अधिकारियों के आगे मटके लेकर धरना प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून के काठ बंगला इलाके में ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी की कमी की वजह से उन्हें हर रोज ऊपर पहाड़ से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 से 1.5 हजार आबादी है और पानी की समस्या पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। जबकि पानी हमारे वार्ड से शेखर फॉल और यहाँ से हमारे वार्ड से नीचे सप्लाई है और हमारे वार्ड में परेशानी हो रही है, जबकि हमारे वार्ड से पानी जा रहा है नीचे और हैंडपंप है, उससे थोड़ा गुजारा चल जा रहा है। लाइनों में तो पानी ऊपर 64 घर हैं, वहाँ पे कई दिनों से पानी, आप वहाँ पे देखेंगे अगर चढ़ाई तो आदमी पैदल नहीं चढ़ पाता, लेकिन वहाँ के लोगों को नीचे हैंडपंप में पानी लेने आना पड़ा। ये 3 तारीख से पानी नहीं आ रहे हम लोगों को, उतने ऊपर से पानी लेने नीचे आना पड़ता है और फिर उतने ऊपर देखिए कैसे हम चढ़ते हम लोग पानी लेके, कितना समस्या है। ये लोग वहाँ पे टैंक ही नहीं चढ़ सकते, टैंक नहीं चढ़ सकते ना सर, ऊपर कहाँ जाएंगे ढांग में टैंक चढ़ के ऊपर। साधन तो है नहीं हम लोगों की, कितनी परेशानी हो रही है। एक तो बच्चे पानी ढोड़ो के परेशान हो गए सब। बिल तो ऐसे लेते हैं जैसे कि वहाँ करके GST लगा देंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, अब पानी नहीं देंगे। पानी कहाँ आधा घंटा से कम आता हमारे यहाँ, सुबह और शाम को आधा घंटा। तो पीने के लिए मैंने तो ऊपर 2 मंजिले में तो बिल्कुल मोटर से भी नहीं चढ़ रहा, उसका प्रेशर बिल्कुल लो प्रेशर है। यही चक्कर है सर। तो कोई अगर सुविधा हो तो पानी का कराओ तो कहीं से कोई कुछ और जगह तक, बल्कि तो एडिशनल लाइनें खुली हुई है हमारे यहाँ, तो वो भी नहीं हुए अब तक। कुछ लोगों का दावा है कि वे पिछले 6 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं।
लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैंडपंप और नल की तलाश करने को मजबूर है। यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ सदैव संकट ही रहता है। कम से कम 5-6 महीने हो गया पानी नहीं आया, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, और पीने वाला पानी नहीं है। नदी का पानी है, बाहर उधर से लाते हैं नदी पार से पीने के लिए। जब 5-6 महीने हो गए संकट। प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मई लास्ट वीक के आसपास की जो क्राइसिस ज़्यादा थी वो अब कम हो गई है। अब स्थिति थोड़ी बेहतर है पहले से, बट अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेयजल को लेकर के अभी समस्याएं हैं। हम लोग एक्चुअली हर साल 1 अप्रैल से मॉनिटर करना शुरू करते हैं, उससे पहले पूर्व तैयारियां भी करते हैं कि किन इलाकों में संभावना हो सकती है कि क्राइसिस होगी और वहाँ के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हमने करने हैं। अभी आज की तारीख में अर्बन एरियाज में देहरादून की कई ऐसे मोहल्ले हैं, हल्द्वानी के कई ऐसे मोहल्ले हैं, या चमोली में कर्णप्रयाग वगैरह के कुछ नगर ऐसे मोहल्ले हैं, उत्तरकाशी में बरकोट वगैरह के कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पे क्राइसिस है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून के आने से उनकी परेशानियां कम होंगी और जल्द ही पानी की सप्लाई सुधरेगी। उत्तराखंड की खबरों में अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाई कोर्ट में ऋषिकेश सौंदर्यीकरण कार्यों में हुए 10 करोड़ के घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम ऋषिकेश सहित राज्य सरकार से 19 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 जून की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि ओएनजीसी ने CSR फंड के तहत 10 करोड़ रुपए नगर निगम ऋषिकेश को सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए दिए थे, जिसका ठेका नगर निगम द्वारा पाल फाउंडेशन को दिया गया था। फाउंडेशन के द्वारा उक्त धनराशि का दुरुपयोग कर कई तरह की अनियमितताएं बरती गईं, जिसके चलते जल संस्थान के एक कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। निवासी आशुतोष शर्मा ने एक याचिका दायर कर ये मांग की कि ओएनजीसी ने CSR फंड के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए नगर निगम ऋषिकेश को सौंदर्यीकरण करने के लिए दिए थे, जिस पे नगर निगम ने पाल फाउंडेशन को ठेका दिया था। परंतु पाल फाउंडेशन के द्वारा उस धनराशि का मिसयूज़ करते हुए ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी और बिजली के कनेक्शन एक साथ लगा दिए, जिसमें एक जल संस्थान के कर्मी की मृत्यु भी हो गई है। और इसके अलावा जो पुराने जहाँ पर थे बिजली के खंभे वगैरह जो नए लगने थे, उन्हीं खंभों के आसपास ही दूसरे खंभे लगाए गए। कई तरह की इससे इरेगुलरिटी है। इसी तरह से टेंडर हुआ, जैसे 27 तारीख को, और उसका डॉक्यूमेंट दिखा रखा पहले से। तो कई तरह से हमने मांग थी। आप रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में बढ़ती गर्मी का सिलसिला जारी है। मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के कारण लू अभी चलती नजर आ रही। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन इसी तरह का मौसम रहेगा और गर्मी भी इसी तरह पड़ती नजर आएगी। लेकिन 16 से 17 जून के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा की कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 18 जून से प्री मानसून शुरू होने से प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना है, जिससे मौसम और तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप आज कह सकते हैं कि अंदर के हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें इक्का दुक्का जगहों में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और कल भी करीब स्थिति 15 तारीख को भी ऐसे ही है जून में। तो उसमें भी आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं कि जैसे टेहरी डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह जो है अल्मोड़ा है, तो इनमें संभावना कि इक्का दुक्का जगह इनमें भी आ जाएगी। जब आप 16 या 17 में जाते हैं तो मैं कहूँगा कि हिल्स में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हिल्स वाले सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें तो जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 के बाद जो टेम्परेचर्स है उनमें कमी आनी चाहिए। और 17 से तो जो एक्टिविटी है या 18 से खासकर
तो 18 से तो पूरे प्रदेश में जो है लाइट मॉडरेट एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। उत्तराखंड प्रदेश भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। मैदानी जिलों की तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर बना हुआ है। बीते दिनों 122 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा और 42 डिग्री से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन तक मौसम में ऐसी गर्माहट बनी रहेगी और तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। हालांकि 16 जून से फिर कुछ मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है। हल्की बारिश और अंदर से जो है तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही 17-18 जून से प्री मानसून सीजन शुरू होने वाला है, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं गर्मी में और ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से। खबरों करते अगली खबर का। सड़क हादसों की गंभीरता को समझते हुए परिवहन विभाग अब इसको न्यूनतम करने में जुट गया है, क्योंकि दोपहिया वाहनों की दुर्घटना के समय उनके चालकों की मौत होती है। हेलमेट न पहनने के कारण ये मौतें देखी जाती हैं। इसलिए परिवहन की टीम ने हेलमेट न पहनने वालों पर चालान की वृहद कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अभियान को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि हमने चालक के साथ ही पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट जरूरी रखा है। इसका उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई हमने की है। उन्होंने बताया कि 296 लोगों के चालान हमारे द्वारा काटे गए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी व्यक्ति जो टू व्हीलर में बैठा हुआ है, ड्राइवर हो या पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर, दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जैसे मान लो दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना में नुकसान तो पीछे बैठने वाले का भी हो सकता है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो ड्राइवर है और जो पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर है, उसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। देहरादून में और हमारे जो आरटीओ संभाग, जो आरटीओ देहरादून का पूरा रीजन है, इसमें हम लोगों ने हेलमेट पे अभियान चला रखा है। खासकर हमारा विशेष फोकस है कि ड्राइवर के साथ साथ जो पीछे बैठने वाला है सवारी, वो भी हेलमेट लगाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर आखिरकार ऊर्जा निगम ने शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 132 केवी उपकेंद्र काठगोदाम में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 MVA से बढ़ाकर 12.5 MVA कर दी गई है, जिससे विद्युत आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। वहीं कमालुआ गांजा में एक अतिरिक्त 12.5 MVA ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जबकि केडी चौराहा, फूलबाग, फूलचौड़ और टीपी नगर में स्थापित 12.5 MVA के पावर ट्रांसफार्मर को भी अपग्रेड किया गया है। ये इस वर्ष जो है हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में आप सभी ने संज्ञान लिया होगा कि अप्रत्याशित गर्मी पड़ी है। और अगर बिजली खपत की बात की जाए तो पिछले वर्ष मई के माह से इस वर्ष मई के माह को अगर कंपेयर करें तो लगभग 26% ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस वर्ष अप्रैल और इस वर्ष मई के माह में अगर कंपैरिजन करें तो 28% के लगभग कंजम्पशन में ग्रोथ हुआ। इतना अधिक कंजम्पशन में ग्रोथ होने के कारण क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर इत्यादि ओवरहीट हो जा रहे हैं और ट्रांसफार्मर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्निंग लेवल है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रिप कर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर लिमिट से बियॉन्ड ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें उसकी कूलिंग के लिए कूलर इत्यादि स्थापित कर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से देहरादून एक शादी में शामिल होने के लिए मिनी बस में सवार होकर जा रहे करीब 2 दर्जन लोगों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल जिस मिनी बस में ये लोग सवार थे, अचानक ही उस मोहंड की पहाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते बस में आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक लगाए और गाड़ी में मौजूद बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।